जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 61 से शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होता है? तो कितना है? 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। आप लोग भी अगर आता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा। नेक्स्ट, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो यह किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, आंसर बी। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? तो क्यों रखता है जारी? तो यह गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश डैश से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? यह आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे डैश डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे परभासी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखते उसको क्या कहते हैं? परभासी कहते हैं। नेक्स्ट, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश डैश हो जाता है। वह क्या होता है? यह नॉर्मल की ओर झुकता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रत्येक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं? कौन होते हैं जो एक या दो अक्षर से बने होते हैं? कौन दिया नाम? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। यह बोले थे वर्जिलियस ने बोले थे। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2, 8, 18 होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोगिता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? तो कौन भूमिका निभाता है निर्णायक? तो यह बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निभाता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, डैश डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। किसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा? तो यह क्या असर होगा? यह उसका रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। हाँ, किया जाता है। कथन द्वितीय, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कौन होगा। तो यह दोनों को दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो यह AgBr का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हॉटमेल डैश डैश में शुरू किया गया था। तो हॉटमेल डैश डैश में शुरू किया गया था। तो यह किस में किया गया था शुरू? तो 1996 में किया गया था। ठीक है, आंसर सी। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? यह कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के संदर्भ में स्रोत पर पृथक्करण का क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। क्या अभिप्राय है यह? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए ऊपर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो परिवारों को कचरे में अजैव निम्नीकरण वस्तुओं को जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं से अलग रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं?
तो किसके होते हैं? अपने ड्यूओ और राइबोसोम, तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कौन सा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? तो किसमें किया था यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह किसने किया था? यह किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होते हैं। तो कौन होते हैं? यह प्लेनेरिया होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो कौन होती है? यह यकृत होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। यौवनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? यह स्वर यंत्र लैरिंक्स के विकास के कारण होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और एसटीडी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? तो कौन है यह है कंडोम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, राइजॉइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो राइजॉइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सा सही है? यह पौधों की सहायता से यह अधा स्तर से जुड़ जाते हैं। आंसर हो जाएगा सी। चलिए सेट नंबर 62 देखते हैं। 1 किलोवाट इक्वल टू होता है, तो 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है? यह 1000 जूल पर सेकेंड होता है। आंसर है। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो कौन सी अदिश राशि? यह दाब है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तो कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? यह हो जाएगा ए बी सी, तीन हो जाएगा। बंदूक से निकली गोली, ठीक है, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन और एक साधारण पेंडुलम की गति। ठीक है, नेक्स्ट, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो यह किस नियम को व्याख्यायित करता है? यह जड़त्व का नियम को व्याख्यायित करता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो यह क्या होगा? यह हो जाएगा जलस्तर पूर्ववत रहेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव प्रकाश के दैर्ध्य से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? यह प्रकीर्णन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो इसे कैसे सही किया जा सकता है? या निकट दृष्टि दोष से किया जा सकता है, अपता लेंस का उपयोग करके किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा बी करा। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से यानी दूर की वस्तुएं नहीं दिखे तो उसे पहले बात निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसे कौन सा दृष्टि दोष है? तो निकट दृष्टि दोष है। और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो इसे अपता लेंस के उपयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए कथन देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है। यह कमेंट सेक्शन में आप भी आंसर बताइए, समय देते हैं। तो यह हो जाएगा, चलिए बताते हैं। तो यह अधातु प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है। यहाँ ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता -10 होती है। तो उसकी कितनी होती है? यह 0 होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो कितना हो जाएगा रासायनिक सूत्र? यह हो जाएगा Al2O3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो 2PbOS और प्लस CS इक्वल टू 2PbS 2Pb और प्लस CO2। तो कौन सा गलत है? तो चलिए गलत देखना है, कौन सा कथन गलत हो जाएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए।
तो यह कार्बन का उपचयन हो गया है, यह गलत है, कार्बन का उपचयन हुआ ही नहीं। ठीक है, चलिए, और बाकी सब सही है। इसका इसका और आंसर क्या है, तो सी हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, यानी कार्बन ए और बी क्या है, गलत है। ठीक है, और ये दोनों सही है, कार्बन का उपचयन हो रहा है और लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ये दोनों सही है, ए और बी गलत है। नेक्स्ट, न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तिता केवल डैश डैश तक देखी गई थी। हाँ, तो तत्वों के बीच आवर्तिता केवल किसके बीच देखी गई थी, तो यह देखी गई थी कैल्शियम के बीच। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? कौन से तत्व, यह शून्य समूह, आंसर बी। नेक्स्ट, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है, तो यह होती है एंथ्रेसाइट में, आंसर सी। फोर्ट्रॉन डैश डैश है, तो फोर्ट्रॉन क्या है, यह पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ट्विटर किसने संस्थापित किया था, तो यह किसने किया था, यह इवान विलियम्स ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं, तो कौन से है जो भारत के दो प्रमुख जैव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, तो यह है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, या सुपोषण के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है, तो यह क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, क्या एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? हाँ, तो यह किस में होती है, यह नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है, नहीं। हाँ, एक्स गुणसूत्र शुक्राणु बड़े होते हैं, नहीं। चलिए नेक्स्ट, हाँ, वाई युक्त शुक्राणु अधिक गतिशील होते हैं, नहीं। नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता, हाँ, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, कौन है यह, तो एस्कैरिस। ठीक है, नेक्स्ट, मानव के आमाशय स्टोमिक में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, यह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी शोषण द्वारा डैश डैश बनता है, तो क्या बनता है, यह लैक्टिक अम्ल बनता है, आंसर डी। निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है, तो कौन सा है, यह दूध है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, फर्न पौधे, फर्न प्लांट में बीजाणु कहाँ पर स्थित होते हैं, तो कहाँ पर स्थित होते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह होते हैं पत्तियों की निचली सतह में होते हैं। चलिए सेट नंबर 63 देखते हैं। सेट नंबर 63 की एक न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या होता है एक न्यूटन इक्वल टू। तो एक न्यूटन इक्वल टू होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है, तो कौन हो जाएगा सदिश राशि, तो विस्थापन। ठीक है, विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जड़त्व का मान अधिकतम होता है, तो किसमें होता है यह, तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज में जड़त्व का मान अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश डैश होगा, तो यह कितना होता है, यह वस्तु के भार से कम होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसमें सोनार का उपयोग किया जाता है, आंसर सी। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विस्थापित होता है, तो कौन सा रंग लाल हो जो सबसे कम विस्थापित होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ गलत देखना है, तो कौन सा गलत हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। हाँ, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है नहीं। ठीक है, एक गलत है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं। हाँ, सही है। सभी धातु आघात वर्धनीय और नमनीय है। हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट, F9 19 में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखे तो कितनी हो जाएगी यह? तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्यों? न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो 19 में से 9 को घटाएंगे तो 10 से होगा, तो 10 यही न्यूट्रॉन है। आंसर सी। नेक्स्ट, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो क्या होती है यह? 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? तो कौन सा अच्छा है यह? यह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल डैश तत्व तक ही लागू था। हाँ, तो किस में लागू था यह कैल्शियम तक। ठीक है, निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है? तो कौन सा है जो निष्क्रिय गैस समूह है यह? 18वां या शून्य समूह है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है यह इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो यह वायरस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। हाँ, तो यह मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो किसे घोषित किया गया था? यह कच्छ की खाड़ी को किया गया था। आंसर ए। नेक्स्ट, हमारे जल में संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियमित पारित किया था? तो यह कौन किया था? यह 1974 में किया था। आंसर डी। नेक्स्ट, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है यह तो कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद या निराल रेजिन के रूप में संचित होते हैं, ये कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? तो क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं, क्या नाम है यह? सेंट्रोमियर नाम है। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट, तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था यानी लार्वा के बाद क्या कहलाती है? तो ये लार्वा के बाद क्या कहलाती है? कोशित कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? यह ट्रिप्सिन होता है। आंसर सी। श्वास नली में इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो कौन है यह? श्वसन तंत्र। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो किसकी कमी के कारण खून अत्यधिक बहने लगता है? तो विटामिन के कारण। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? यह देवदार है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, सेट नंबर 64 देखते हैं क्या कहता है। तो कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है कौन? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो पेरिस्कोप को। ठीक है, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो कौन सी है जो वेक्टर मात्रा है यह? तो वेग। आंसर डी। नेक्स्ट, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी, तो क्या होगी इसमें? यह गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो डैश क्या होगा? तो क्या होगा यह? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
गैस अणु गति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब क्या होता है, यह अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य। आंसर सी। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? यह प्रच्छाया कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? तो कौन सा नियम दिया? यह चार्ल्स कूलॉम दिया। आंसर डी। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो उसकी जब चमकदार होती है तो यह धात्मिक चमक कहते हैं। आंसर डी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः है, तो कितना कितना है यह? समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः कितना है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। नेक्स्ट, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं डाइजस्ट कोष को प्राप्त कर सके। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यह बाह्यतम हो जाएगा। ठीक है। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो कौन सा उत्पाद बनता है? यह बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद है? तो कितने तत्व मौजूद है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह 7 तत्व मौजूद है। आंसर ए। रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं करने की प्रक्रिया को? यह वल्केनाइजेशन कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं? तो किस में होते हैं? यह धावन सोडा में होते हैं। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो कौन सा था? यह मोजैक था। आंसर ए। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP CFC उत्पादन को डैश के स्तरों पर सीमित रखने के लिए सर्वानुमति एग्रीमेंट प्राप्त करने में सफल रहा है। तो कब रहा है यह? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह 1986 में रहा है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो किसके कारण हुई यह हुई मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? यह कोलेन कायमा में नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जॉर्जस क्यूवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों नस्लों में से नहीं है? कौन है नहीं? तो यह है लैपलैंड रियोड। आंसर ए। चलिए एक बार और पढ़ देते हैं इसको। जॉर्जस क्यूवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों नस्लों में से नहीं है, तो कौन है? लैपलैंड रियोड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ जंतुओं जैसे घोंगे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? तो यह क्या व्यक्त करता है? यह लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित किया जाता है, तो किस चीज़ में किया जाता है? ग्लूकोज में किया जाता है। आंसर बी। नेक्स्ट, मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। तो क्या हो जाएगा? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग होगा। ये सही क्रम है। पहले वृक्क, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। नेक्स्ट, रेटिनॉल मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो यह किससे विटामिन ए से संबंधित है।
ठीक है, रेटिनॉल। नेक्स्ट, आहार नल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती है? तो किसमें सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो आंखों की आयरिस में, फेफड़ों में, की श्वसनिया में और मूत्र वाहिनियां में होती है। ठीक, आंसर हो जाएगा ए। चलिए सेट नंबर 65 देखते हैं क्या कहता है। सेट नंबर 65, 1 कूलॉम बराबर होता है, 1 कूलॉम बराबर कितना होता है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो 1 एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से डैश डैश अदिश राशि नहीं है। तो इन चारों में से कौन अदिश राशि नहीं है? तो बल। ठीक है, नेक्स्ट, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग की 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की अस्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या परिवर्तन होगा? या अस्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। ठीक है, अस्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो डैश डैश क्या होगा? यह कहा जाता है कि वह गतिशील है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक बैड कंडक्टर है? कौन है जो कुचालक है उष्णता का? तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो लकड़ी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? तो यह किसे नहीं समझाया सकता है? तो यह तारों का टिमटिमाना से। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। तो कह रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता। किसे? तो तारे का टिमटिमाना को नहीं समझाया जा सकता है। नेक्स्ट, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें, झालरें डैश डैश का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? यह श्रेणी परिपथ का उदाहरण है। आंसर डी। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो कौन सी धातु होती है? या सिलिकॉन होती है। ठीक है, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं इसे? तो इसे परम शून्य तापमान कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है डैश डैश कितनी है? यह है 7 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है यह? तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के वैद्युत अपघटन अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट, अभिक्रियाशीलता श्रेणी एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हाँ, ये सही है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में मौजूद धातुएं अल्प अभिक्रियाशील होती है। हाँ, ये भी सही है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है। नहीं, ये सही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान है? तो किसने खोजा यह? तो न्यूलैंड ने खोजा। आंसर है। कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल के सदृश होती है? तो कौन होती है यह C60 फुलरीन होती है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, C6H14 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। तो यह किस में दर्शाता है? यह हेक्सेन में दर्शाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। तो ये किसे जाना जाता है? यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में जाना जाता है, यानी DBM के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट UNCED को किस नाम से जाना जाता है? तो यह किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आंसर बी। निम्न में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के अपक्षय का कारण बनता है? तो कौन बनता है? यह बनता है CFCS बनता है। आंसर बी। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो यह कौन करता है? यह फ्लोएम करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं? तो कौन हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो समझात। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो कौन होते हैं? यह काइनोडर्मेटा होते हैं। आंसर हो जाएगा ए। शाकाहारियों को डाइजेस्ट को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। हाँ, तो यह किस में होती है? यह सेलुलोज में होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? तो यहाँ किस में किया जाता है? यह यूरिया और यूरिक अम्ल में किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये रक्त कणिकाओं की कम संख्या द्वारा? नहीं। कम वजनी में कम और थकान द्वारा? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। निरंतर बुखार 1 महीने से अधिक? नहीं। रक्त में anti-HIV की एंटीबॉडी द्वारा पता चलेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्ट्यूबम है। क्या है? ट्रिटिकम एस्ट्यूबम। चलिए सेट नंबर 66 देखते हैं। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। ठीक है, आंसर है। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहा जाता है। दिशा के साथ परिमाण होता है तो उसे सदिश राशि कहते हैं। अब चलिए दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो दोनों क्या है? गतिज ऊर्जा में है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? कौन है जो समीकरण नहीं है? तो v माइनस यू इक्वल टू ए प्लस टी, ये नहीं है। बाकी v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये सही है। और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी सही। एस इक्वल टू ई टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी सही है। नेक्स्ट, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है गलनांक कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। तो यह किस में होती है? या नियमित होती है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? यह तो किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? चलिए देखते हैं कौन सा है जो धातु का उपगुणधर्म है, कौन सा है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह आदर्चालक है। ठीक है। नेक्स्ट, बॉयल के नियम के अनुसार, तो बॉयल के नियम के अनुसार कौन सा होगा? तो नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पीवी इक्वल टू स्थिरांक हो जाएगा। आंसर बी। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कितनी होती है? यह 4 होती है। आंसर हो जाएगा बी। विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो किस विलयन का उपयोग किया जाता है? यह लवण जल का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, डोबेराइनर के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। यह सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, धावन सोडा यानी वाशिंग सोडा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह कांच के निर्माण के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। यह सही है। ठीक है। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच
अभिक्रिया डाइजेस्ट का एक उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है यह? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण वर्जन नहीं है? तो कौन सा वर्जन नहीं है यह? या कैंडीविन है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है। आंसर सी। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो यह किसे करेंगे? यह अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, आर्थिक विकास को पारिस्थितिकी उत्तरदायित्व के साथ जोड़ने वाले विकास के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो यह क्या कहा जाता है? यह सतत विकास कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ये। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डाइजेस गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। हाँ, तो क्या है यह? यह क्लोरीन है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मृदुतक पेरेन्काइमा टिश्यू पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है। कुछ पौधों में इसे हरित उत्तक यानी कोलेरेन्काइमा और वायु उत्तक क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है यह हरित उत्तक क्लोरेन्काइमा, इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वायु उत्तक एरेनेकाइमा में इनमें वायु अवकाश जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? तो होमो सैपियंस का अर्थ है वाइज होमिनिड है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी एक विशेषता नहीं है? वे असममित होते हैं। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट, मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है। तो क्या है समान मार्ग? तो यह है ग्रसनी है। ठीक है, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? तो कौन सा है यह? गुर्दे की धमनी है। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? कौन सा है जो यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो यक्ष्मा। आंसर ए। नेक्स्ट, परागन डाइजेस समूह के पौधों की एक विशेषता है। हाँ, तो किसकी विशेषता है यह? एंजियोस्पर्म्स की। आंसर हो जाएगा सी। चलिए सेट नंबर 67 देखते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो क्या है एसआई इकाई प्रतिरोधकता की? तो यह ओम मीटर है। आंसर हो जाएगा सी। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो किसने विकसित किया था? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह प्रोफेसर जीएमबी डॉप्सन ने किया था, यानी जीएमबी डॉप्सन ने किया था। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? चलिए इसको और बड़ा कर देते हैं। तो किसके कारण होती है? यह कुंडली से गुजरने वाले चुम्बकीय अभिभाव में परिवर्तन के कारण होती है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, किसी ऑब्जेक्ट का डाइजेस नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो क्या द्रव्यमान नहीं बदलता है? नेक्स्ट, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो यह किसके कारण रुक जाएगी? यह घर्षण के कारण रुक जाएगी। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो कौन यात्रा नहीं कर सकता है? तो ध्वनि। ठीक है, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष डाइजेस से संबंध किया जा सकता है। तो किससे किया जा सकता है? या चाल से किया जा सकता है। आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? तो दृढ़ता। चलिए और ऊपर कर देते हैं। तो दृढ़ता तो पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकर बदलता है। तो पहले वो तो बदलता नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है। हाँ, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। हाँ, गैसों का आकार होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे सिलेंडर में रखेंगे तो सिलेंडर का आकार, हम जिस आकार में रखेंगे गैस को तो उस आकार में बदलेगा। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, संपीड्यता तो यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है ना। नेक्स्ट, तो कौन हो जाएगा आंसर?
इसका 8 का आंसर हो जाएगा सी। हाँ सॉरी, सही है ये संपीड्यता सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बॉयल के नियम के अनुसार, चलिए और ऊपर कर देते हैं, बॉयल के नियम के अनुसार कौन सा है। चलिए आप लोग को मौका देते हैं, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कौन होगा। नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पीवी इक्वल टू स्थिरांक होता है। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था, तो क्यों शामिल नहीं किया गया था यह ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं यह, तो यह वह तत्व जिनको दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही का उत्तर का चयन कीजिए। चलिए करते हैं, कौन होगा कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। हाँ, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है, जिससे एक षटकोणीय सारणी बनती है। हाँ, दोनों को दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 का होल 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसे व्यक्त किया जाता है, चलिए बताइए आप लोग, किसे व्यक्त किया जाता है यह, तो एल्युमिनियम सल्फेट को किया जाता है। आंसर सी। RDX क्या है, तो RDX क्या है, यह एक विस्फोटक है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, तो कौन सा एक भाग नहीं है यह, USB। आंसर बी। एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो। यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है, तो यह किसे किया जा सकता है, यह कंपाइलर के द्वारा किया जा सकता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। कौन सा है जो यह एक अजैविक घटक है, तो अब मृदा है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, यह डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश डैश से संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, यह रक्त से संबंधित है। डैश डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। हाँ, तो ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। हाँ, तो यह किससे होती है, यह विभाज्य ऊतक से होती है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी का घूंट डैश डैश क्या कहलाती है, तो ये मछलियां कहलाती है प्रति मिनट हवा की सांस लेने वाली जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, तो यह किससे होकर गुजरता है, यह स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वर्ग में गुजरती है। ठीक है, स्तनधारी में भी, पक्षी और सरीसृप वर्ग में भी। नेक्स्ट 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है, तो कौन सा विकल्प हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है, तो बच्चे को क्या मदद मिलती है, तो इसमें बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी। ठीक है, नेक्स्ट ईस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट डैश डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो किस में हो जाता है परिवर्तित, चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेट नंबर 68 देखते हैं। भार की एसआई इकाई क्या है, तो भार की एसआई इकाई क्या है, चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो न्यूटन है। आंसर भी। थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट डैश के आविष्कार से जुड़े हैं, तो कौन जुड़े हैं, यह क्लिनिकल थर्मोमीटर जुड़े हुए हैं। आंसर भी। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, तो कौन अधिक काम कर सकता है, तो बंदूक की एक चलती हुई गोली अधिक काम कर सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो कौन सा है जो न्यूटन के पहले के गति के नियम को दर्शाता है? जब एक बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका देता है, तो यह क्या कहता है? गति के पहले नियम को दर्शाता है, यानी कि जड़त्व का नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो यह किसका एक उदाहरण है? यह केंद्राभिमुख बल है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। नेक्स्ट, ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो कितनी है यह 20 हर्ट्ज है। ठीक है, आवृत्ति कितनी? 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आंसर डी। नेक्स्ट, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो किसका एक उदाहरण है? यह ठोस विलयन का। आंसर सी। निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा? तो कौन विसरित नहीं होगा? यह मेथी पाउडर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान है? तो कोई किसने यहाँ बोला? यह जॉन न्यूलैंड से बोला। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह डैश से संबंधित होता है। तो यह किस में होता है? यह 2 में होता है। ठीक है, कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका डैश आकार है। तो किसका आकार है? यह छोटा आकार। आंसर सी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं? तो 2 रसायन कौन कौन से हैं? तो AgCl और AgBr। आंसर बी। ठीक है। नेक्स्ट, डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो कौन सा कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता? या एथेनॉल नहीं होता। आंसर सी। नेक्स्ट, पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो पेरिफेरल डिवाइस क्या है? यह ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो सही पूर्ण रूप क्या है? यह वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? तो यह किसे संदर्भित करती है? पृथ्वी पर जीवन की विविधता संदर्भित करती है। नेक्स्ट, अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है? प्रभावी समाधान क्या है? तो यह क्या है? यह मनाही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी कहा जा सकता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती है। तो यह किस में होती है? यह पैरेन्काइमा में होती है। आंसर डी। ठीक है। नेक्स्ट, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो मछली के गलफड़ों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और ऑक्सीकृत किया जाता है। हाँ। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है? नहीं। आंसर हो जाएगा यही। ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में, यानी कि RBC में। ठीक है, आंसर भी। पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? तो ऐंठन का कारण क्या है? यह रक्त में निम्न ग्लूकोज स्तर, हाइपोग्लाइसीमिया है? नहीं। तंत्र कोशिकीय पेशियों तंत्रिका पेशीय संधियों का अत्यधिक उत्तेजन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी, हाँ यही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से। इनमें से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार फूड सप्लीमेंट के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो किसे उपयोग किए जाते हैं? यह किए जाते हैं ए और सी में, यानी कि
स्पाइरुलिना में और क्लोरेला में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। सेट नंबर 69 देखते हैं। सेट नंबर, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो यह क्यूरी में मापा जाता है। ठीक है, बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? तो यह किसने किया था? यह किया था एर्ल डिक्सन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है 1 जूल होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? चलिए और ऊपर कर देते हैं। तो गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डैश कहेंगे। इस गति को क्या कहेंगे? इस गति को वक्र रेखीय गति कहते हैं। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे भेजता है। ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? तो क्या हो गया? 1000 मीटर पर सेकेंड होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यह पाया गया है कि किसी के कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकार के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू आर, म्यू वी और म्यू गामा क्रमशः लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा या म्यू वी, म्यू गामा और म्यू आर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? तो यह क्या नाम है? यह डिपोजिशन है। ठीक है, आंसर भी। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है तो किस में होती है? यह दाब के होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? तो यह क्या है? यह 9.6 ग्राम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एक्टिनाइडो की परमाणुक संख्या डैश है तो यह कितनी है? यह 89 से 103 है। आंसर बी। कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है तो यह किस में किया जाता है? यह कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो C60 में किया जाता है। आंसर सी। वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी सिल्वर के गहने काले पड़ जाते हैं, यानी सिल्वर के गहने काले पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? चलिए इसको और ऊपर कर देते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? चलिए बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। क्यों पड़ जाते हैं? तो यह चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट, एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुनिए। तो एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प कौन सा है? तो COH है, मेथनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, यह गलत है। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो किसके रूप में कार्य करता है? यह हार्डवेयर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इन निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित यानी ट्रांसलेट करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करता है? तो यह कौन है? यह है इंटरप्रेटर है। ठीक है, नेक्स्ट, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तो क्या है मुख्य विशेषता? यह कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट, हम व्यक्तिगत आधार पर कुछ विधियों का पालन करके अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने में मदद कर सकते हैं। निम्न में से किस कारण से अपशिष्टों के उत्पादन में वृद्धि होगी? तो किस कारण से होगी उत्पादन में वृद्धि? तो टीन फॉयल
प्लास्टिक ग्रैप, पेपर टॉवल और प्लास्टिक जिप बैग का उपयोग करने से होगी। ठीक है, नेक्स्ट केंद्रिकी कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल्स की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प चुनना है। तो झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन जैलम का प्रकार नहीं है? तो कौन है जो जैलम का प्रकार नहीं? सीव ट्यूब है जो जैलम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट निम्नांकित चित्र मनुष्यों में दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन की पहचान कीजिए, यानी गलत कौन सा है ये पहचानना है। अच्छा, कौन सा गलत है आपको पहचानना है। ठीक है, कौन सी गलत है आपको पहचानना है। चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कौन सी गलत है यह। तो इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, यह विषाणुजनित होता है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना है। ठीक है, कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? कौन है जो कशेरुकी वर्ग का नहीं है? यह एनेलिडा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो कौन सी विटामिन के की कमी के कारण होता है? यह रक्त के थक्के जमने की विफलता होती है। आंसर ए। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं? तो यह किस में होते हैं? यह मर्सीलिया में होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए सेट नंबर 70 देखते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह अश्व शक्ति है। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह विलिस कैरियर के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आंसर 150 हो जाएगा। ठीक है, जूल। तो यानी 15 गुने 1.0 से गुना कर भाग देना है। तो दशमलव के बदले ऊपर 10 कट जाएगा तो हो जाएगा 150 जूल। ठीक है, नेक्स्ट दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो किस रूप में दिया गया है? यह गति का तीसरा नियम में दिया गया। आंसर ए। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो यह किस पर निर्भर नहीं करता? यह उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो किस में करती है? यह करती है ठोस पदार्थ में करती है। आंसर है प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे यह? आइजैक न्यूटन थे। आंसर सी। नेक्स्ट निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होगा यह? तो यह हो जाएगा रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। आंसर सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? या स्ट्रोंटियम 89 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट डोबेराइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया गया? तो उन्हें क्या नाम दिया गया? यह चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, उन्हें क्या नाम दिया गया? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह दिया गया ट्राइड यानी त्रिक नाम दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। तो यह किया गया 18 किया गया। ठीक है, धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? तो यह कैसी होती है? यह क्षारीय होती है। आंसर डी। इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। यह एक्वारेजिया को किया जाता है। आंसर सी। कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन दोहरा आबंध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एल्किन कहा जाता है। ठीक है, आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? तो कौन है जो सुपर कंप्यूटर के परम की श्रृंखला नहीं है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो परम मित्र नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? या ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यह कौन सा था? यह स्टॉकहोम सम्मेलन था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कौन है? तो सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाकर निपटान करना यह इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो कौन करता है? यह प्लाज्मा झिल्ली करता है, ठीक है। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? तो कौन है यह है कार्बन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नांकित में मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे हो रही है? चलिए बताइए कैसे हो रही है? तो यह हो रही है लयबद्ध संकुचन, पेशीय भित्तियों के शिथिलन के कारण कर्मानुकुंचन हो रहा है, ठीक है। आंसर बी। नेक्स्ट, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यह कौन होता है? यह लाल रक्त कणिकाएं होती है। आंसर सी। नेक्स्ट, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती है जो डैश से बना होता है। तो यह किससे बना होता है? यह कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कौन निभाता है? विटामिन B12, ठीक है। आंसर ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो पोषक युक्ति को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है? यह दर्शाता है अमर बेल दर्शाता। आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब सेट नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो कौन सी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज और मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला ये नहीं है, ठीक है। प्रेशर पास्कल सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस सही है, ठीक है। यानी आंसर भी। नेक्स्ट, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार हो गया जब डैश ने विद्युत डायनमो की खोज की। तो किसने की? या माइकल फैराडे ने की। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह किस पर निर्भर नहीं करता? यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। तो यह न्यूटन के नियम का उदाहरण या गति का तृतीय नियम है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। आंसर बी। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। तो ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। आंसर ए। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो क्या होती है? यह दूरी के वर्ग के साथ घटते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो कौन सा है यह हो जाएगा परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना नष्ट किए जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, दी गई अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2। तो कौन सी अपचायक के रूप में कार्य करता है? तो यह करता है CO, ठीक है। नेक्स्ट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बेरिलियम और पोटेशियम के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन करें। तो कौन सा सही सूत्र होगा? या कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो बेरिलियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। आंसर डी। निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? कौन है जो अधीन नहीं होता है?
तो यह होता है तत्व का रंग है जो अधीन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह डैश डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो यह होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। आंसर ए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है, तो यह किसके लिए किया जा सकता है, फिटकिरी के लिए किया जा सकता है। कौन सा एल्किनो यानी एल्किन्स की सजातीय श्रेणी से संबंधित है, कौन है यह, तो C3H6 है। आंसर बी। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था, तो किस वर्ष में किया गया था यह 1991 में किया गया था। आंसर बी। नेक्स्ट, वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन को एक ही समय पर रूपांतरित, ट्रांसलेट्स और निष्पादित करता है, तो ये कौन है, यह है असेंबलर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एजेंडा 21 डैश डैश में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है, तो यह क्या है, यह रियो शिखर सम्मेलन 1992। आंसर डी। नदी जल में जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी है, तो क्या है बीओडी मांग, तो यह जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करती है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसी कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड बैग कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है या लाइसोसोम को कहा जाता है। आंसर ए। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण क्या था, यह था उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, यही सही था। ठीक है, नेक्स्ट, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए, तो क्या है उपकरण का नाम, तो यह स्फिग्नोमेनोमीटर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो किसमें है जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता। निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। कौन सा हार्मोन है यह है ग्रेलिन है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन B1। ठीक है, जल में घुलनशील है। नेक्स्ट, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है, तो यह सरसों का है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए सेट नंबर 72 देखते हैं क्या कहता है। N न्यूटन मीटर स्क्वायर kg प्रति स्क्वायर की एसआई इकाई है, तो क्या है एसआई इकाई, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का है। ठीक है, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, यह यूरोप में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, तो यह कहलाती है शक्ति कहलाती है। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था, आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं, तो यह किसे संदर्भित करते हैं, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को करते हैं। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो यह कौन सा कथन गलत है, तो यह दोषपूर्ण स्थानों को अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, तो चलो विचार करते हैं। यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है और यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, तो कौन होगा, यह ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया, तो यह किया जॉन डाल्टन ने किया। आंसर डी। उपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, यह इलेक्ट्रॉन त्यागना। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मेंडलीव का आवर्त नियम आवर्त सारणी में डैश डैश की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका, तो कौन नहीं कर सका, या समस्थानिक नहीं कर सका। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है,
तो किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो आयोडीन की। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थ के सही समूह को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है NaCl, NH3 और CO2 दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन तृतीय ऑक्साइड Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे जंग कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक गुण के किण्वन से बनता है? तो किससे बनता है यह एथेनॉल से बनता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, बिल गेट्स ने 1975 में डैश के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था। तो ये किसने किया था? यह पॉल जी एलन ने किया था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? यह सिंप्लेक्स नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन डैश की एक पहल है। तो किसकी है? यह यूरोपीय संघ के। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? चलिए आइए देखते हैं। तो यह किसके कारण होती है? तो यह होती है जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से होती है, वनों की कटाई से होती है, वाहनों की संख्या में वृद्धि से होती है। ठीक है, सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से नहीं, ये तीनों से होती है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो यह पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटे रिक्तिकाएँ यानी वैक्यूल्स पाई जाती है। नहीं, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी तीन सही है। नेक्स्ट, मनुष्य में लक्षणों के वंशा गति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण असंगत जीन होता है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो यह कौन सा एंजाइम है? चलिए, कौन सा एंजाइम है? तो यह है लार एमाइलेज। आंसर ए। श्वसन पथ में पश्चाप सीलिया की क्या भूमिका होती है? तो यह क्या भूमिका होती है? यह होती है पश्चाप यानी सीलिया फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो यह करता है यह इंसुलिन करता है। आंसर सी। HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? चलिए यहाँ पे पूरा कर देते कौन सा गलत कथन है, आपको बताना है। तो मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमण मच्छर के काटने को रोकना है? नहीं, यही तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, पादप जड़ कोशिकाएं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश से वायु प्रदूषण करती है। हाँ, कौन सा हो जाएगा आंसर? तो मृदा कणों के बीच वायु अवकाश करती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए सेट नंबर 73 देखते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? तो किस युग्म की इकाई है जो समान नहीं है इनमें से? तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो बल और दाब की समान इकाइयाँ नहीं है। ठीक है, आंसर डी। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? तो कौन किया था? यह जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो कौन है? यह शक्ति है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? कभी अकेले नहीं हो तो बल कभी अकेले नहीं होता है। नेक्स्ट, मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण चढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है। तो किसके कारण सुनाई देती है? विवर्तन के कारण सुनाई देती है। नेक्स्ट, 8 ओम 12 ओम के दो प्रतिरोध A
और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभव पात है तथा I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं तो V1/V2 और I1/I2 क्रमशः है। तो क्या हो जाएंगे क्रमशः? यह हो जाएंगे 2/3 और 1 हो जाएंगे। आंसर सी। PbO और प्लस HCl PbCl2 प्लस H2 समीकरण पर ध्यान दें। तो समीकरण के संतुलन हेतु HCl के 10 मोल्स की आवश्यकता होती है। हाँ, तो यह किस में होती है? यह आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? यह किस में होता है? यह NaCl में होता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। आंसर डी। समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक आधात्विक गुण होते हैं? तो किस में होते हैं? या ओ में होते हैं। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो यह कौन सा उत्पाद बनता है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो यह किस प्रकार किया जाता है? यह घुट्टी यानी लैक्सेटिव के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? तो किस में होता है एथेनोइक एसिड? सफ़ेद सिरका में होता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डैश के द्वारा बनाई गई थी। तो किसके द्वारा बनाई गई थी? यह नथानिएल बाल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ऑडियो हेडफोन की सबसे जो पहली जोड़ी 1910 में नथानिएल बाल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित यानी कवर करता है? तो यह किस प्रकार के? वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो कौन सा लिया गया था? तो विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही है? तो कौन सा है जो अम्लीय वर्षा के बारे में सही है? चलिए, तो जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के pH को बढ़ाती है? नहीं। अम्लीय वर्षा का pH मान 6.5 होता है? नहीं। ठीक है, जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के पानी के pH को कम कर देती है। हाँ, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है? तो यह कौन करता है? यह कोशिका भित्ति करता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कौन सा कथन गलत है। तो द्वितीय पीढ़ी या F2 या पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, समान परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो बचाने का कार्य कौन करता है? यह करता है बलगम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, वायवीय शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कमेंट सेक्शन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, वायवीय शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? अवायवीय शोषण की तुलना में अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होती है? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, वायवीय शोषण की प्रक्रिया में केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है? हाँ, तो क्या होती है? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। हाँ, यही सही है। नेक्स्ट, डाइजस ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? यह
तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट, मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले यूवी विकिरण के कारण होता है? तो कौन सा रोग होता है? यह त्वचा का कैंसर होता है। नेक्स्ट, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अंशांकन को दर्शाता है। तो कौन सा है जो ये सही है? यह अंशांकन को दर्शाता है। इसको और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए अब बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा ए नंबर में ऊपरी अधिचर्म, बी नंबर में निचली बाह्य त्वचा, और सी नंबर में रक्षा कोशिका, और डी नंबर में वायु अवकाश, और ई नंबर में हरित लवक। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन सेट नंबर 74 देखते हैं। प्रतिदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो किसका उपयोग करके की जाती है यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। यह किया जाता है लक्स मीटर का। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, प्रकाश के साथ सात घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डैश द्वारा की गई थी। तो यह आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो किसके अनुरूप होती है यह? तो यह गति के अनुरूप होती है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बल कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण क्या है? यह तो लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? यह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आंसर हो जाएगा ए। जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? तो यह कितनी होगी? 11 एम्पियर होगी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, रसायन शास्त्र में कण मूल शब्द का परिचय किसने कराया था? तो यह किसने कराया था? यह विलियम ऑस्टवाल्ड ने कराया था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो किस अम्ल में किया जाता है? यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो यह क्या माना जाता है? यह परमाणु द्रव्यमान माना जाता है। नेक्स्ट, एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है? तो ऊपर से नीचे जाने के दौरान हमेशा किसमें वृद्धि होती है? तो धात्विक गुण में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? कौन सा है जो एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? सोडियम। नेक्स्ट, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक क्या होता है? कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। आंसर हो जाएगा सी। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम डैश होता है। तो यह क्या होता है? यह एसिटिक एसिड होता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? कौन हो जो एक आउटपुट डिवाइस है? यह प्लाटर है। नेक्स्ट, पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? तो कौन सा डिवाइस आवश्यक है? राउटर है। आंसर ए। कस्तूरी मृग मस्क डियर का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? तो कहाँ है यह 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश में है। किसमें? अल्पाइन परिवेश में। आंसर सी। नेक्स्ट, निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है? तो क्या नहीं है? यह सुनामी नहीं है। ठीक है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। आंसर ए। एक मादा युग्मक में 10 क्रोमोसोम होते हैं। तो कितने होते हैं? कितने क्रोमोसोम होते हैं? यह 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? तो लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या होती है यह एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाए जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कोशिकीय
श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विघटन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है? तो किस में घटित होता है? यह कोशिका द्रव में होता है। आंसर सी। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? चलिए बताइए। तो यह होता है मेलानिन के कारण होता है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो बर्ड फ्लू होता है यह H5N1 वायरस के कारण होता है। फूलों को अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? यह बीजांड कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए सेट नंबर 75 देखते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, W रॉन्टेजेन ने। ठीक है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें अस्थितिज ऊर्जा होती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट, सभी बलों में होता है तो क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। ये सब सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रणोद, ऊपरी प्रणोद और भार डैश डैश में प्रयुक्त होते हैं तो किस में प्रयुक्त होते हैं? यह होते हैं विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है। किसी साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो कब मापा था यह प्रकाश की गति को? तो यह 1676 में मापा था। ठीक है। 2 ओम 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध 1 वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित है। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है तो V इक्वल टू होगा, कितना होगा V इक्वल टू? तो यह 40 वोल्ट होगा। ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं की सही युग्म का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा सही युग्म का चयन? तो यह सिलिकॉन और जर्मेनियम है जो अर्ध धातु है। ठीक है। सभी एसिड के लिए आम तत्व है। तो सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा? यह हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, डैश डैश वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। तो किस में जोड़ा जाता है? यह इलेक्ट्रॉन बंधुता में जोड़ा जाता है। ठीक है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। हाँ, तो यह दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? यह कॉपर सल्फेट है। ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली ये जो सुमेलित नहीं है। लैक्टिक अम्ल दही सही है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक सही है, एसिटिक अम्ल सिरका सही है। कौन सा और मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? यह वॉइस रिकॉग्निशन सही नहीं है। नेक्स्ट, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसे ADSL कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, आज के परिदृश्य में मनुष्य की अभिवृत्ति में हुए किस परिवर्तन ने अजैविकी निम्नीकरण अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है? तो यह कौन किया? यह जूट के थैलों का उपयोग करके। ठीक है। आंसर है पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से डैश डैश हो सकता है। तो क्या हो सकता है? यह त्वचा कैंसर हो सकता है। आंसर ए। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश डैश से बनी होती है। तो किसकी से बनी होती है? यह सेल्यूलोज से बनी होती है। आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? कौन सा है यह? तो यह हो जाएगा एंथ्रोपिथेक्स हो जाएगा। आंसर डी। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो यह कौन करता है? यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। आंसर सी। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? यह कोशिका द्रव में होता है। आंसर सी। नेक्स्ट, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो यह क्या करता है? यह पेप्सिन करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो कौन सा रोग है? यह हैजा है। ठीक है।
पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो कौन करता है यह? बीज पत्र है जो पौधे के रूप में बीज है जो में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए सेट नंबर 76 देखते हैं। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो यह आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का था? किस वैज्ञानिक का कथन था? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह आर्किमिडीज का था। ठीक है, नेक्स्ट टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो यह किसके लिए किया जाता है? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। ठीक है, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें क्या होता है? तब उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल डैश होगा। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा वस्तु के भार के बराबर हो जाएगा। आंसर सी। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच कोण होता है। तो यह कितना कोण होता है? यह 60 डिग्री होता है। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? तो ये कौन बताता है? यह बताता है ओम का नियम। ठीक है, आंसर डी। डैश को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। हाँ, तो कौन है भाई जो बनाते हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह बनाते हैं अधातु। ठीक है, नेक्स्ट आम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? तो अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है इन चारों में से? चलिए बताइए। तो निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में ई का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो कौन लेता है? यह लेता है गैलियम लेता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो यह किस लिए किया जाता है? नाइट्रोजन को। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो यह इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी डैश में संग्रहित की जाती है। तो यह किस में संग्रहित की जाती है? तो यह तरल अवस्था में संग्रहित की जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में किया जाता है? तो यह किस में किया जाता है? यह इत्र में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? यह मेमोरी एक्सेस टाइम है। आंसर हो जाएगा सी। IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी निबल के बराबर होती है? तो यह कितनी निबल के बराबर होती है? 8 निबल के बराबर होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यह राइबोसोम्स को कहा जाता है। आंसर डी। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? यह क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। डैश एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो किसके लिए जाने जाते हैं? यह चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो किसके माध्यम से करते हैं? वसा के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पायरेशन कब होता है? तो यह कब होता है? चलिए कमेंट इन चारों में से बताइए कब होता है? यह होता है ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान होता है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों में शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। आंसर डी। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है?
चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं? नहीं, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट। रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होता है? तो कौन सा परिवर्तन है जो रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं? तो यह होते हैं रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए सेट नंबर 77 देखते हैं। सेट नंबर 77 देखते हैं क्या कहता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? या पानी की गहराई के लिए? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लेजर का पूर्ण रूप क्या है? यह है लाइट एम्पलीफिकेशन वाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है और उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा है 367.5 जूल। आंसर हो जाएगा सी। डायडस का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। हाँ, तो क्या किया जाता है पता लगाने के लिए? तो यह दूरी और विस्थापन पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डायडस में होती है, तो किस में होती है? या गैस में होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट। 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो यह कितनी होगी? यह 4 मीटर होगी। आंसर बी। दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा यह विभव पात? तो यह हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है जीए, गैलियम और आर्सेनिक के रूप में किया जाता है। इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा? तो कौन करेगा? यह करेगा HCl HNO NH4 OH करेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? तो जिंक का स्थान क्या है? यह वर्ग 12 आवर्त 4 है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट। निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध पंगेंट ऑर्डर होती है? तो किसमें होती है? यह होती है अमोनिया में होती है। आंसर हो जाएगा ये। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है? तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा CaSO4 × 2H2O जिप्सम का है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × ½ आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट। डायडस का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का। ठीक है, फ्रेडरिक बोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? तो यह किया गया था अमोनियम सल्फसाइनेट के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? तो कौन सा मेमोरी है? तो PROM प्रोम। ठीक है, नेक्स्ट। डायडस भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और SMS संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों के संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। तो कौन सा प्रणाली हो जाएगा? ई संपर्क हो जाएगा। आंसर डी। पखाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह वारंगल में स्थित है। आंसर ए। इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? कौन सा है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो वायु में CO2 के प्रतिशत में वृद्धि आंसर हो जाएगा ए। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? यह संयोजी ऊतक का उदाहरण है। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? कौन है जो मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? डाइटम। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट। ड्यूडेनम डैश का भाग है, तो ड्यूडेनम किसका भाग है? यह तो छोटी आंत का भाग है। ठीक है, निम्नांकित आकृति मानव के वृक्काणु यानी नेफ्रॉन को दर्शाती है। कौन सा भाग संग्रह नलिका है? कौन सा भाग संग्रह नलिका है? ABCD दिया हुआ, तो यह हो जाएगा बी, यानी कि क्षेत्र ए वाले एरिया है जो संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट। किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट।
रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? यह एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है यह? तो यह प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, यह गलत है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, सॉरी सेट नंबर 78। तो भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पैरोमीटर का। डायडस एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। तो कौन सा उपकरण है यह? स्टीरियोस्कोप कहते हैं। ठीक है, स्टीरियोस्कोप से क्या है? एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डायडस ऊर्जा होती है। तो ये कैसी ऊर्जा होती है? अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, किस कोण को फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो यह होती है 45 डिग्री कोण पर। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सौर कुकर के अंदर का रंग होता है काला होता है। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट, यदि कोई गोलीय दर्पण का आकार किस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी डैश होगी। क्या होगी फोकस दूरी? तो यह बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? यह समान रहता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। आंसर हो जाएगा ए। NaCl एक लवण है जो बनता है। तो यह कैसा बनता है? यह NaCl एक लवण है जो बनता है। तो यह क्या बनता है? यह तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से बनता है। ठीक है, हाइड्रोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो यह किस समूह में रखा गया? 17वें समूह में रखा गया। फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह क्या है? यह H3PO4 है। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट, बुझे चुने के विलयन के दीवारों की पुताई सफेदी करने के 2 से 3 दिन पश्चात इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों को चमकदार फिनिश प्रदान करता है? तो यह करता है कैल्शियम कार्बोनेट करता है। ठीक है, आंसर सी। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डायोडस का प्रयोग किया जाता है। तो यह किसके लिए किया जाता है? यह एलॉय के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा यह? तो यह CaOH2 + Cl2 CaOCl2 + H2O हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो किस प्रकार की है यह? यह है द्वितीयक स्टोरेज है। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 स्वीट का अभिन्न घटक नहीं है? तो कौन सा है यह? यह MS पेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है? ये सभी किस राज्य में स्थित है? यह असम में स्थित है। ठीक है, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो कौन है जो ग्रीन हाउस के लिए प्रभाव नहीं है? तो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग ये ग्रीन हाउस का प्रभाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं? चलिए बताइए, इसके मुख्य कारण क्या क्या है? यह इसके मुख्य कारण ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति है। हाँ, सही है। गतिशीलता की अनुपस्थिति, ये भी सही है। ठीक है, पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं ना। श्वसन के दौरान पादप O2 मुक्त करते हैं ना। आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? एनेलिडा नहीं करता है। दांत का इनेमल किससे बना है? तो दांत का इनेमल किससे बना है? यह बना है कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो कौन सा है? यह कैल्शियम ऑक्जेलेट है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट,
नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य करने के तरीकों को दर्शाती है। कौन सा विकल्प इनके सुमेलन को दर्शाता है? तो कौन सा विकल्प है जो इनके सुमेलन को दर्शाता है? चलिए यहाँ देख लेते हैं। चलिए बताइए कौन सा दर्शाता है? तो यह तो कॉपर्टी निषेचन रुक जाता है। ठीक है, A का 4 कौन है? तो ये डी है। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा, यानी मुखी गोलियां रोपण रुक जाएगा। ठीक है, कंडोम क्या कहता है? शुक्राणु गर्भाशय गिरेवा तक नहीं पहुंचने देता है। और यह नलिका उच्छेदन तो यह करता है अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो किसके खिलाफ करती है? यह काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए करती है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति से होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है? तो कौन करती है? यह हरा रंग करती है, जो सबसे कम प्रभावित करती है। कौन करती है? हरा रंग। ठीक है, नेक्स्ट सेट नंबर 79 देखते हैं। टैकोमीटर डायडस का मापन करता है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह करता है गति पालक चक्र यानी फ्लाई व्हील की घूर्णात्मक चाल को करता है। आंसर डी। 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? तो किसने बताया? यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डायडस ऊर्जा होती है। तो क्या होती है? यह इसमें अस्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का डायडस होगा। क्या होगा वस्तु का? तो यह एक समान त्वरण होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो यह किस पे आधारित नहीं है? वैद्युत प्लग एवं स्विच पर आधारित नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब डायडस स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और डायडस होगा तो किस पे बनेगा? या किस पर होगा? तो यह दर्पण के पीछे और बड़ा होगा। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर डायडस कहलाती है। तो क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा? तो किसके समान रखेगा? यह अनुच्छेद 35 के समान रखेगा। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डायडस होता है तो कितना होता है? यह 0 होता है। आंसर डी। किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित है? तो किस समूह से संबंधित है यह? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। 18वां समूह से 8 2 10 10 7 18। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है? तो यह ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर किया जाता है। ठीक है, 11 का आंसर डी। नेक्स्ट कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है आणविक सूत्र? तो Ca3PO4 का होल 2 होता है। फेन प्लवन विधि का उपयोग डायडस अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है सल्फाइड के लिए किया जाता है। दी गई अभिक्रिया का एक उदाहरण है 2 एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 = Al2O3 प्लस 2 Fe होता है। हाँ, तो यह किसके लिए होता है? यह विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट कंप्यूटर में डाटा के प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो किस भाषा का उपयोग किया जाता है? या बाइनरी भाषा का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है Ctrl+Z के लिए किया जाता है। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? या किस में नहीं करता है? या जाइलम तंतु में नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? यह ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो यह कौन सा होता है? यह वाहिनिका और वाहिका होते हैं। ठीक है, आंसर सी। पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा उनमें एक नहीं? ऑर्थोपोडा नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो यह कौन करता है? यह प्लाज्मा करता है। आंसर ए। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डायडस कहा जाता है।
तो किसका कहा जाता है यह? शाखिका को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, डैश पदक मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है, तो यह करता है रजनोवृत्ति करता है। ठीक है, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो किसे नहीं किया जाता है यह? तो कार्सिनोमा को नहीं किया जाता। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो कब होता है यह? श्वसन के दौरान होता है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए सेट नंबर 80 देखते हैं, और जो कि लास्ट होगा। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और 2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ओडोमीटर। ठीक है, लेजर का के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा या बढ़ेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? 2s = v² - u² दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऊष्मा संतुलन हीट बजट क्या है? हीट बजट क्या है यह है पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन है। आंसर हो जाएगा सी। डैश डैश के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है यह? नेक्स्ट, यह ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच कहलाती है। विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यह करती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम विद्युत और यांत्रिक करती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को क्या करती है? एक कण की स्थिति को एक कण की स्थिति को क्या करती है यह करती है घटाया नहीं जा सकता क्योंकि यह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक डैश होता है। तो वह नमक क्या हो जाएगा? कमजोर एसिड और सशक्त बेस हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। इनमें से किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन सा तत्व में होता है यह? तब मैग्नीशियम में होता है। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यह होते हैं हीलियम में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। तो यह किस में होता है यह कास्टिक चूना में होता है। आंसर सी। संशोधित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो यह किस पर की जाती है? यह मेलामाइन पे की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो ये 2FeSO4 का SO4 Fe2O3 और SO2 और SO3। तो कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा हरा हो जाएगा। कौन सा रंग हो जाता है? हरा। डैश एक सरल क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग एक रिलेशन डेटाबेस में हैंडलिंग और डैश डेटा तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है यह किया जाता है SQL के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 विंडोज सिस्टम में खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है यह Alt+Tab के लिए किया जाता है। आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जैव निम्नीकरण करणीय की सटीक परिभाषा है? तो कौन सी है यह हो जाएगा सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानिरहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम से। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? तो कौन सा हो जाएगा यह चिंकारा हो जाएगा। आंसर डी। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। तो यह प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, यह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट,
जल संवहनी प्रणाली डैश डैश में पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है, तो समुद्री खीरा में पाई जाती है, आंसर हो जाएगा। निम्नांकित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। एल ए इक्वल टू बायालिन, एल बी इक्वल टू बायानिनय और आर ए इक्वल टू दायालिन, आर बी इक्वल टू दायानिनय। कपाट वाल्व कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, चलिए बताइए ये सब। इसका आंसर सीधा सीधा बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2, 3, 4, 5 और क्रमांकित स्थानों पर। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन है जो सत्य है इनमें से, तो यह हो जाएगा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसे अंडजनन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह करता है जिगर को करता है। नेक्स्ट। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्पाशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है, तो यह क्या हो जाएगा, यह परासरण हो जाएगा। ठीक है, आंसर है। तो जय हिंद दोस्तों, अब यहीं सब समाप्त करते हैं और मैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट डे लेकर आऊँगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।